Good morning, class 11th, Economics, Chapter 4, Organization of Data. Today we are doing four type of frequency series. Four type is cumulative frequency series. Cumulative frequency series क्या होती है कि इसमें क्लास इंटरवल्स जो हैं हमारे हर एक को ना दिखा करके हम उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली हम उसको ऐड करते जाते हैं। अब कैसे करेंगे इसको मैं एक एग्जांपल से आपको शो करती हूँ। सिंपल फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव सीरीज आपको गिवन है 5 to 10, 10 to 15, 8 फ्रीक्वेंसी, 15 to 20, 9 फ्रीक्वेंसी, 20 to 25, 4, 25 to 34। ये है सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब हमने इसको क्यूमुलेटिव में चेंज करने के दो टाइप्स होते हैं। एक तो है आपका लेस देन मेथड और दूसरा है मोर देन मेथड। अब जो हमारा लेस देन मेथड है इसमें हम जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको अपर लिमिट जो है क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है उसके बेस पर हम एक्सप्रेस करेंगे। कैसे? जैसे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 आपको क्लास इंटरवल गिवन है तो अपर लिमिट क्या है? 10 है। 10 to 15 में 15 है और लास्ट में 20 है। तो इसमें आपको कैसे दिया होगा? लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 20, लेस देन 15 ऐसे आपको गिवन होंगे तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। दूसरा क्या है, इसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो लोअर लिमिट के हिसाब से हम सेट करते हैं मोर देन मेथड में। अब लोअर लिमिट क्या है 10 to 15 में? नहीं सॉरी 5 to 10 में 5 लोअर लिमिट है तो इसमें क्या दिया होगा? मोर देन 5। नेक्स्ट है मोर देन 10, मोर देन 15, यानी कि इसमें मोर देन गिवन होगा। अब हमने चेंज कैसे करना है जो आपको फर्स्ट किया था, अब हम उसको चेंज करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब पहले है हमारा लेस देन मेथड, हम देखेंगे दोनों मेथड हमने एक ही एग्जांपल में जो क्या है वो सेट कर लिए हैं। तो फर्स्ट देखेंगे लेस देन 10। लोअर अपर लिमिट को उठाएंगे, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25। अब लेस देन 10 जो है 3 स्टूडेंट है तो उससे पहले हमें नहीं पता कि 10 से पहले कितने हैं तो हमने उसको 0 मान लिया। 0 प्लस 3 तो आ जाएगा 3। जब आप लेस देन 15 निकालेंगे जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आई है 3 आई है ऐड करके, वो करंट में ऐड कर देनी है। करंट आपको गिवन है 8 प्लस 3 कर देंगे 11 आ जाएगा। और नेक्स्ट में आपने क्या निकालना है? लेस देन 20 में 9 फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो ऐड करके आया है 11 वो ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे आते जाएंगे। लेस देन में हमने ऐड करना है, ये आपने याद रखना है, और मोर देन में हमने माइनस करना है। मोर देन 5 दिए हुए हैं तो जितना टोटल है फ्रीक्वेंसी का, जितना टोटल दिया हुआ है 28 स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो लास्ट वाली यूनिट को उठा करके आपने फर्स्ट कर देना है, 28 कर देंगे। अब मोर देन 10 निकालने हैं, 28 में से आप करंट फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है 10 to 15 क्लास की, उसको आपने माइनस कर देना है, वो है 3, तो आ जाएंगे 25। ऐसे ही नेक्स्ट में 25 में से आपकी जो करंट फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस करते चले जाएंगे। तो ऐसे आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का जो टेबल है वो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट मेथड ऑफ योर चैप्टर इज मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है? इसमें सिर्फ आपको मिड वैल्यू दी होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। जो क्लास इंटरवल होते हैं उनकी मिड वैल्यू है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दी होगी। आपको गिवन नहीं होंगे क्लास इंटरवल, आपने इसमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे? मिड वैल्यू है 5, 15, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसी है 6, 5, 11, 9, 8। अब हमने क्लास निकालनी है इसमें। अब टेक्निक क्या यूज करेंगे आप? क्लास में दो है आपके पास क्लासेस, एक तो लोअर लिमिट है जिसको हम L1 बोलेंगे और एक है अपर लिमिट जिसको आप L2 कहेंगे। L1 जो निकालने का फॉर्मूला है वो होगा आपका मिड वैल्यू माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड आई। आई है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे पता चलेगा? 5 में से 15 को माइनस किया 10, 15 माइनस 25 10, 35 माइनस 25 10, यानी कि इनमें 10 10 का गैप है तो इंटरवल कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा।
अब आपने क्या करना है, मिड वैल्यू कितनी है 5 है, 5 में से 1/2, 1 को 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, 10/2 आ गया, यानी कि 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। और इसकी अपर लिमिट कैसे आ जाएगी, जहाँ यहाँ पर माइनस किया है वहाँ पर आपने उसको ऐड कर देना है, तो सॉल्व करके आ जाएगा 10। ऐसे ही आपने सेकंड, थर्ड और लास्ट तक अपना टेबल जो क्या है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल करके क्लास इंटरवल को मेंटेन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, so you have to revise it and also note down in your notebooks. Thank you.